हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चरर इन आरबीएस पॉलीटेक्निक कॉलेज आगरा। आज हम कंट्रोल सिस्टम की यूनिट 1 इंट्रोडक्शन का पहला लेक्चर देखेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है और सब्जेक्ट क्यों हमारे पिक्चर में आया है, ये क्यों हम देखते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर सीरीज़ पूरी मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा। आगरा इंजीनियरिंग अकेडमी जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर आपको ये पूरी सीरीज़ मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सिस्टम? देखिए, सिस्टम अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो ये विभिन्न फिजिकल कंपोनेंट का अरेंजमेंट होता है जिससे एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव प्राप्त किया जा सकता है। अब ये फिजिकल कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? एनीथिंग। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक क्लास, जैसे हम ही क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासरूम चल रही है, मैं आपको पेन टैब से या किसी मीडियम से पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक सिस्टम है। ये भी क्या है? एक सिस्टम है। आपने लैंप देखा होगा, आपके घरों में जो लैंप होता है, टेबल लैंप होता है या फिर बल्ब समझ सकते हैं, उसमें ऑन ऑफ स्विच होता है, दैट्स ऑल्सो अ सिस्टम। काइट जो हम पतंग उड़ाते हैं बचपन में, वो भी एक सिस्टम है। एवरीथिंग इज सिस्टम इन विच अ फिजिकल कंपोनेंट इज प्रेजेंट। फिजिकल कंपोनेंट कुछ भी हो सकते हैं जिससे वो सिस्टम बना होता है। ठीक है, आगे इसमें डिटेल डिस्कस करेंगे। कंट्रोल क्या है? देखिए, जैसा कि कंट्रोल वर्ड से ही पता चल रहा है, कंट्रोल का मतलब होता है रेगुलेट करना, डायरेक्ट करना या फिर कोई कमांड देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ या कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, तो ये मैं अपनी कमांड्स, कोई भी मैं फंक्शन खोलता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो मैं यूज़र हूँ, मैं कमांड देता हूँ कंप्यूटर को और कंप्यूटर अपना वर्क करता है, तो इसको कंट्रोल करना कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बाइसिकल चलाते होंगे बचपन में, तो बाइसिकल में जो ब्रेक होती है, दैट्स अ कंट्रोल। तो कंट्रोल के द्वारा किसी सिस्टम से डिज़ायर्ड आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। डिज़ायर्ड आउटपुट मतलब, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई बाइक चला रहे हैं, बाइसिकल चला रहे हैं, कुछ भी आप ऐसे स्पीडिंग की चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप जैसे बाइक का एक्सीलेटर आप ज़्यादा बढ़ा देंगे तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। बाइक का एक्सीलेटर कम कर देंगे तो ये हमारी बाइक है, सपोज़ ये हमारी बाइक है, अगर इसका एक्सीलेटर आप ज़्यादा कर देंगे तो ये ज़्यादा भागेगी, इसका कम करेंगे तो ये कम भागेगी। तो ये है कंट्रोल करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कंट्रोल सिस्टम की, अगर बात करें हम, जो हमारा सब्जेक्ट ही है CSP, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंट्रोल सिस्टम है क्या? देखिए, सिस्टम और कंट्रोल जब मिल के काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। आप ये एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा आपको। इस ब्लॉक डायग्राम में अगर देखें आप, तो इस ब्लॉक डायग्राम में आपको इनपुट और आउटपुट दिख रहा है। सपोज ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये पूरा कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम। और यहाँ से हमने इनपुट दिया, यहाँ से हमारा आउटपुट बाहर आ गया। देखिए, मैं समझाना ये चाहता हूँ आपको, ये चाहता हूँ कि कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा डिफरेंट फिजिकल एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है जो इस प्रकार जुड़ा होता है जिससे वे स्वयं या अदर सिस्टम को रेगुलेट, डायरेक्ट या एक डिज़ायर्ड आउटपुट दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखेंगे कि जैसे CPU है, आपके कंप्यूटर में CPU है, वो क्या करता है? कमांड दे, वो एक बेहतर सॉफ्टवेयर को चलाता है। अगर प्रोसेसिंग यूनिट i3 है, i5 है, i7 है, तो वो उतने अच्छे से स्मूथ प्रोग्राम चलते हैं। अब जैसे बाइसिकल है या गाड़ी है, गाड़ी आप देखेंगे काफ़ी रेसिंग बाइक भी आती हैं, काफ़ी नॉर्मल बाइक भी आती हैं। तो जैसे जैसे उनका इंजन मजबूत होता जाएगा, वैसे वैसे वो इतनी रोबस्ट मजबूत बाइक्स होती हैं। तो हम कंट्रोल सिस्टम क्या करते हैं, हमको जो आउटपुट चाहिए, जो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट है हमारा, उस आउटपुट को लेने के लिए हमें कंट्रोल के थ्रू एक सिस्टम में कंट्रोल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब उस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिससे हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट मिल सके। फॉर एग्जांपल, लाइक AC, आपके घरों में AC एयर कंडीशन होता है। अगर एयर कंडीशनर की बात करें तो ये सपोज करिए आपके घर में ये AC है, ठीक है, और इसको आप
स्प्लिट एसी है सपोज करिए, अगर आपको ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलाना है तो आप कोई भी रोबोट जो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका जिससे हम कमांड देते हैं, ये आप समझ सकते हैं इसका रिमोट, सॉरी रिमोट है ये, रिमोट से आप कमांड देंगे तो ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, 19 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, एनीथिंग आप जो भी चाहते हैं वो ये इससे हो सकता है, तो ईजिली आप कर सकते हैं। तो ये क्या है, एसी क्या है, एसी एक सिस्टम है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल, एक कंट्रोल सिस्टम है, एक तरीके का कंट्रोल सिस्टम जिससे आप इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए मैंने एग्जांपल भी बताए हैं। इन अ क्लासरूम सॉरी इन अ क्लासरूम द लेक्चरर डिलीवरिंग लेक्चर विद प्रोजेक्टर, जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये भी क्या है, एक कंट्रोल सिस्टम है। एक लैंप है जिसमें ऑन ऑफ स्विच लगा है, वो भी एक कंट्रोल सिस्टम है। एक काइट है जो पतंग उड़ाते हैं आप घरों में, अगर उसको वो काइट सिंपल पड़ी हुई है तो वो सिस्टम है, अगर उसके साथ आप थ्रेड बांध दें, धागा बांध देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो एक कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा। आपने देखा हो ये बल्ब का एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, देखिए एक बल्ब जो है ये बल्ब आपको बता रहा है कि एक बल्ब एक सिस्टम है, और इसके साथ अगर हमने कोई भी स्विच लगा दिया, नीचे देख सकते हैं आप इस बल्ब के बराबर में, तो ये ऑन ऑफ स्विच के साथ है, तो ये क्या है, एक कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये काइट का भी एग्जांपल दे रखा है मैंने, ये काइट है, लेफ्ट हैंड में एक सिस्टम है काइट का, उसके साथ थ्रेड के साथ जुड़ा हुआ है, वो है कंट्रोल सिस्टम। आइए अब बात करते हैं कंट्रोलर क्या होता है। देखिए कंट्रोलर का मतलब ये है कि जैसे आप किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके बीच में कुछ मीडियम रखना पड़ेगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कंट्रोल एक्शन वो क्वांटिटी है जो सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिससे आउटपुट प्रोड्यूस हो सके। कौन सा आउटपुट, जो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है, जो हम चाहते हैं, ये कार्य कंट्रोलर करता है। आप बताइए कि एसी का टेम्परेचर अगर आपको कम करना है तो इसको जो कम करता होगा वो कौन होगा, वो कंट्रोलर होगा। कंट्रोलर मीन्स कोई सेंसर लगा होगा वहाँ पर जो आपके कमांड को लेता होगा, तब वो कंट्रोलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस यूनिट, कंट्रोल सिस्टम के टाइप्स क्या क्या हैं। देखिए कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल एक्शन के आधार पर जैसे भी कंट्रोल कर पाते हैं, उसके आधार पर कंट्रोल सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ओपन लूप सिस्टम और दूसरा क्या है, क्लोज लूप सिस्टम। तो अगर हम ओपन लूप के बारे में बात करें तो आपको दिख रहा होगा ये यहाँ कंट्रोल एक्शन कैसा होता है, आउटपुट से इंडिपेंडेंट होता है, आउटपुट पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आउटपुट क्या है, इससे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारा जो आउटपुट आएगा उससे इनपुट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन ये देखिए मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बना रखा है, कंट्रोलर लगा रखा है लेफ्ट हैंड साइड में। इस ब्लॉक डायग्राम को ध्यान से देखिए, हम जो इनपुट देते हैं उसको रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। सर व्हाट इज़ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स हमारे टाइम डोमेन एनालिसिस में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला वर्ड है, जिसको हम इनपुट भी कहते हैं। मतलब इनपुट का नाम ही रिस्पॉन्स है। तो कहीं आपको कंट्रोल सिस्टम में इस सब्जेक्ट में रिस्पॉन्स लिखा दिखेगा या एक्साइटेशन लिखा दिखेगा तो इसका मतलब वो इनपुट ही है। जब हमने इनपुट दिया वो कंट्रोलर से पास हुआ, कि आपने कोई कमांड दी वो कंट्रोलर से पास हुई। कंट्रोलर के बाद प्लांट सिस्टम में जाता है, जो आपका मेन सिस्टम है जिस पर कार्रवाई होगी वो प्लांट सिस्टम है, और उसके बाद आपका कंट्रोल आउटपुट मिलता है। देखिए इसमें ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम बच्चों वो होता है जो बताता है कि पर्टिकुलर फंक्शन, पर्टिकुलर सिस्टम जो हमारा बना है, जो नेटवर्क हमारा बना है, उसमें किसका किसके साथ रिलेशन है और किस तरीके से हम प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई कोका कोला कंपनी देखी होगी या कोई भी आपने कंपनी विजिट की होगी, तो एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है वहाँ पर, कि जैसे कुछ भी बनाने का एक तरीका होता है। जैसे आप टॉफ़ी चॉकलेट बनाने की कोई मशीन है तो उसका प्रॉपर तरीका होगा। पहले वहाँ पर एक रॉ मटेरियल आएगा, उसको हम बिल्कुल घोलेंगे, उसके बाद वो रॉ मटेरियल मशीन में जाएगा, उसके बाद वो चॉकलेट्स बनेगी, फिर ड्राई होगी, फिर पैकिंग होगी। तो वो एक ब्लॉक डायग्राम में अगर समझाना चाहें उसको पूरे प्रोसेस को, तो हम
इलेक्ट्रिकली या फिर इंजीनियरिंग के थ्रू हम उसे ब्लॉक डायग्राम से समझा सकते हैं। तो ये होता है ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। क्लोज लूप सिस्टम में देखिए, क्लोज लूप सिस्टम में कंट्रोल एक्शन सिस्टम के आउटपुट पर फीडबैक एलिमेंट या सेंसर द्वारा डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फीडबैक एलिमेंट, अब देखिए कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर ये क्या हमें कंट्रोल आउटपुट इनपुट से जुड़ा हुआ मिलेगा? नहीं बेटा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मिले, वो दिखे ही नहीं, कुछ भी ऐसा हो सकता है आपको दिखे ही नहीं। कहने का लेकिन मतलब ये है कि आपका जो आउटपुट मिलेगा वो इनपुट पर डिपेंड करेगा और किसी फीडबैक एलिमेंट के, जैसे आप कह सकते हैं कि देखिए आप इधर आगरा के साइड आप आगे जाएंगे, फिरोज़ाबाद साइड में कई सारा कांच का मटेरियल का काम होता है। आप वहाँ पर देखेंगे तो कई सारे बैंगल्स, चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं, कोई कांच के प्रोडक्ट बनते हैं। तो जो भट्टियाँ होती हैं, फर्नेंस होती हैं, वहाँ पर टेम्परेचर ऐसे सेट किया जाता है कि इस टेम्परेचर से अगर ज़्यादा गया तो वो ऑटोमेटिकली इनपुट, मतलब अगर ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा तो वो इनपुट बढ़ जाएगा और अगर कम टेम्परेचर होगा तो इनपुट थोड़ा कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है वो फर्नेंस के साथ ऐसा सिस्टम लगा होता है फीडबैक एलिमेंट कि वहाँ टेम्परेचर पता रहता है कि इतना इतना टेम्परेचर चल रहा है, इतना इतना ये हो रहा है, ठीक है। इसमें हम कमांड इनपुट देते हैं। देखिए बीच में एक एरर डिटेक्टर लगा हुआ है, वो भी कंट्रोलर से पास होता है, वो भी प्लांट सिस्टम से पास होगा, फिर कंट्रोल आउटपुट मिलेगा। इसमें सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है कि इसमें फीडबैक एलिमेंट मौजूद है। ये आपको जो क्रॉस सा दिख रहा होगा एक सर्कल, ये इसको बोलते हैं एरर डिटेक्टर। जब इनपुट और फीडबैक एलिमेंट दोनों काम करते हैं आपस में, एरर पॉजिटिव फीडबैक भी होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है, आगे देखेंगे, तो इनको एरर डिटेक्ट करके आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। ये होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। आगे हम बात करें, देखिए हमको अगर कंट्रोल सिस्टम बनाना है, बीइंग अ गुड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो हमको गुड कंट्रोल सिस्टम चाहिए होगा। कंट्रोल सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा सिस्टम चाहिए हमको? देखिए एक्यूरेसी हमें हाई चाहिए। कैसी चाहिए? हाई एक्यूरेसी चाहिए। स्पीड कैसी चाहिए? स्पीड भी हमको हाई चाहिए। कैसी चाहिए? स्पीड भी हमको हाई चाहिए। नॉइज़ कैसी चाहिए? बहुत कम नॉइज़ चाहिए हमको। कैसी नॉइज़ चाहिए? बहुत कम नॉइज़ चाहिए। सेंसिटिविटी कैसी चाहिए? ऐसी सेंसिटिविटी चाहिए कि जो सेंसिटिविटी इन्वायरमेंट पर इनसेंसिटिव हो, इन्वायरमेंट पैरामीटर पर चेंज हो। मतलब जैसे आपने समझा कि जैसे आपके घर में एसी चल रहा है, कोई कूलर है, कोई पंखा है, अगर आपने कुछ भी से एसी समझ लीजिए, अब वो टेम्परेचर भाई बारिश होने लग गई बाहर या फिर सर्दी लगने लग गई तो वो उसका टेम्परेचर चेंज होने लग गया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो मतलब ऐसा होना चाहिए इन्वायरमेंट का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंट का अगर उस पर इफेक्ट पड़ेगा तो वो सेंसिटिविटी लो होगी। लेकिन हाँ, इनपुट सिग्नल आप जो दे रहे हैं, जैसे आपने अब एसी लगा रखी है, एसी में आपने 230 वोल्ट आपको देना है सिंगल फेज सप्लाई, और आप दे रहे हैं उसमें 210, तो वो दिक्कत होगा, वो चलेगी नहीं। तो उसके प्रति सेंसिटिविटी होनी चाहिए उसमें, ना कि ऐसा कि एनवायरनमेंट चेंजेस हो रहे हैं उन पे ही वो सेंसिटिव होने लग गए तो बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। बैंडविड्थ भी देखिए हाई होनी चाहिए, ठीक है। और ऑसिलेशंस का मतलब है कि कोई हमारा सिस्टम कितने ऑसिलेशंस करता है, मतलब उसमें डिस्टर्बेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो बहुत ही कम होना चाहिए। डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्बेंस का इफेक्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और स्टेबिलिटी तो हम हमेशा चाहते हैं, हमारा हर सिस्टम जो इंजीनियरिंग का सिस्टम है वो स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है। तो ये आज हमने इसमें पूरा डिस्कशन किया है बच्चों कि देखिए मैं फिर से आपको थोड़ा रिकैप करके दिखा देता हूँ। हमने सिस्टम जाना, हमने कंट्रोल जाना, हमने कंट्रोल सिस्टम के बारे में क्या होता है ये पढ़ा, हमने इसके एग्जांपल्स देखे हैं, इसके कंट्रोलर क्या होता है ये देखा है, हमने टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम देखे हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, की फैक्टर्स देखे हैं, गुड कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इनके पैरामीटर्स देखे हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ओपन लूप और क्लोज लूप जो कंट्रोल सिस्टम है इसका पूरा डिटेल्ड वर्जन, ठीक है। डिटेलिंग करेंगे इसकी ढंग से अच्छे से विद न्यूमेरिकल, ठीक है। और ये लेक्चर फ्रिक्वेंटली आते रहेंगे आपके पास। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है jitensingh.jesus@gmail.com। आप इस पर भी कोई अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। बाकी यूट्यूब के थ्रू भी बच्चे जुड़ सकते हैं, बाकी काफ़ी सारे बच्चों में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पे, वहाँ से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे क्लास, हैव अ नाइस डे।